गाता हुआ गधा। एक समय की बात है, एक धोबी का गधा था। गधे की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई। गधा आकार में बड़ा था, इसलिए लोमड़ी उसे आदरपूर्वक चाचा जी कहकर बुलाती थी। गधा भी स्नेह से लोमड़ी को भतीजा कहता था। एक रात घूमते घूमते वे दोनों एक ककड़ी के खेत में पहुंचे। बड़े स्वाद से उन्होंने ताजी ताजी ककड़ियां खाईं। अगले कुछ हफ्तों तक वे हर रात उसी खेत में जाकर ताजी ककड़ियां खाते रहे। एक रात लोमड़ी ने गधे से कहा, आहा चाचा जी, ये ककड़ियां इतनी स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें खाना छोड़ ही नहीं सकता। गधे ने उत्तर दिया, हाँ भतीजे, पर जरा आकाश की ओर देखो तो। पूर्णिमा का चांद कितना सुंदर चमक रहा है। उसे देखकर मुझे गाने की इच्छा हो रही है। लोमड़ी ने विनम्रता से अनुरोध किया, प्रिय चाचा जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। यदि यहाँ के चौकीदार ने सुन लिया तो हमें बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हम चुपचाप रहेंगे और इन ककड़ियों का मजा लेंगे। गधा गाने के लिए अपना गला साफ करता हुआ बोला, भतीजे, यह रात इतनी सुहावनी है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ। लोमड़ी ने उसे सावधान करते हुए कहा, चाचा जी, आपको मालूम है कि आपकी आवाज मधुर नहीं है। आपका गाना सुनकर चौकीदार क्रोधित हो जाएगा। गधे को यह बात बुरी लगी। वह दुख भरी आवाज में बोला, तुम्हें संगीत और लय के बारे में क्या मालूम है? तुम्हें यह भी नहीं पता कि संगीत की सुंदरता क्या होती है। लोमड़ी ने झुंझलाकर कहा, चाचा जी, अब चुप भी कीजिए। होश में आइए। आपका गाना हमें बड़े संकट में डाल देगा। गधे ने उत्तर दिया, मुझे मालूम है कि मैं अच्छा गाता हूँ। प्यारे भतीजे, बैठकर मेरा गाना सुनो, फिर तुम जान जाओगे कि मैं सच बोलता हूँ। लोमड़ी ने सोचा कि अब गधा मानने वाला नहीं है। उसने अपने बचाव का उपाय किया। वह बोला, चाचा जी, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। मैं बाहर जाकर चौकीदार पर नजर रखता हूँ। मेरे बाहर जाते ही आप जी भरकर गा लेना। यदि चौकीदार आएगा तो मैं आपको सावधान कर दूंगा। इससे पहले कि गधा अपनी ऊंची कर्कश आवाज में गाना शुरू करता, लोमड़ी खेत से दूर भाग गया। चौकीदार पहले से सतर्क था उस जानवर को लेकर जो कई दिनों से उसकी ककड़ियां चुरा रहा था। जैसे ही उसने गधे को गाते हुए सुना, वह दौड़ता हुआ आया। उसने गधे को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब गधे को होश आया तो वह पैर घसीटता हुआ खेत से बाहर आया, जहां लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी हंसते हुए बोली, तो चाचा जी, आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं देख रहा हूं कि आपको अपना इनाम मिल गया है। बधाई हो। गधा कराहते हुए क्षीण और दुख भरी आवाज में बोला, मुझे अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हो रहा है। जब धोबी ने गधे को इस दशा में देखा तो उसे क्रोध आया। वह बोला, इस घायल गधे से मैं क्या करूं? कहता हुआ वह जल्दी वहां से चला गया। गधा बोला, मैंने एक अच्छे मित्र की सलाह नहीं मानी। इस मूर्खता के कारण मुझे बड़ा कष्ट सहना पड़ा। प्यारे बच्चों, अगर कोई अच्छा दोस्त तुम्हें समझाए तो उसकी बात माननी चाहिए। जिद और घमंड से नुकसान होता है। गधा गाना गाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज ने उसे मुसीबत में डाल दिया। समझदारी यही है कि सही समय पर चुप रहो और सोच समझकर काम करो।